हाज़रीन नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देख रहा था कि सनाखा इतनी मोहब्बत से हुज़ूर की सनाखानी कर रहे थे और आपके इमाम ख़तीब साहब भी विर्दे दुरूद पढ़ रहे थे, लेकिन सामाईन जो थे, सुनने वाले, ये थोड़े से खामोश खामोश नज़र आ रहे हैं। हुज़ूर की ज़िक्र की महफिल है और सारे मस्जिद में है, तो यही मकाम होता है जहाँ पर बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने का मकाम है। तो इसलिए मैं सुबह 10 बजे निकला हूँ, तो सर्दी से मेरा हाल भी आप समझ सकते हैं, और सर्दी की हालत में बयान करना, या आप ख़तीब साहब से पूछ लें, गले की भी प्रॉब्लम हो जाती है बाद औक़ात। तो लिहाजा अगर आप तो से जोशो खरोश के साथ सहाबा किराम के हम वाक़यात सुनते हैं, लेकिन सहाबा किराम को हुज़ूर से मोहब्बत और इश्क क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम अपने घोड़े समुद्रों में दौड़ा। ऐसा जज्बा। तो इसलिए एक नारा मैं लगा रहा हूं, अब जवाब आपने देना है, ठीक है ना, ऐसी मोहब्बत के साथ और जज्बे के साथ, ताकि पता चले कि नहीं जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा हो। मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। जो पीछे वाले हैं वो भी कहें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद कर तक सर्दी दूर हो। एक नफ्सियाती असर है कि आप कहेंगे सर्दी है, तो सर्दी नहीं भी होगी लगना शुरू हो जाएगी, सर्दी नहीं भी होगी तो लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन तसव्वुर ये बांध लेंगे कि सर्दी नहीं है, अगर होगी भी तो कम लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। तो एक नफ्सियाती असर होता है। तो इसलिए अपने हाथों को बुलंद करके, अभी खिताब तो मैंने करना है, तो पहले ताकि आप उसे बयान सुनने के लिए फ्रेश तो हो ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्विर क़ुलूबना व ज़य्यिन अख़लाक़ना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह।
पे करे खाक को हम दोष ज़ुरिया कर ले। तू मेरी रात को सामाने तजल्ला कर दे। माही अंजुम मेरे रस्ते में बिछाएं आंखें, मुझको खुर्शीद बदामा मेरे मौला कर दे। कुछ नहीं मांगता दरबारे करम से यारा, कुछ नहीं मांगता दरबारे करम से यारा, बस मुझे मदहाए गर सरवर बदहा, बस मुझे मदहाए गर सरवर बदहा कर दे। सबसे औला हो वाला, झूम के मोहब्बत से हाथों को बुलंद करके, ये सुन्नियों का अकीदा भी है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया है, सबसे आला नबी, इसलिए अपने अकीदे को भी इसी जोशो खरोश के साथ बयान कीजिए। सबसे औला हो वाला, अभी आवाज नहीं आई, मोहब्बत से। सबसे औला हो वाला, सबसे बाला हो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी, कहा जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। फरमाए लोगों, लोगों कायनात के सारे जिक्र कर लो, सारे तकल्लुम कर लो, सारी गुफ्तगू कर लो, सारी बातें कर लो, अगर उस कलाम में जिक्र मुस्तफा नहीं तो मेरे इमाम कहते सारे कलाम फीके हैं, बेमजा है। अगर अपने कलाम के अंदर चाशनी लेकर आनी है, अपने कलाम को लतीफ बनाना है, अपने कलाम में तलत्तुफ लेकर आना है, तो मेरे इमाम कहते फिर तुम्हें जिक्र मुस्तफा करना पड़ेगा, फिर तुम्हें जिक्र मुस्तफा करना पड़ेगा। मेरे इमाम ने कहा जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। निमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, सारे बोल निमकीन हुस्न वाला, निमकीन हुस्न वाला। मेरे आका का हुस्न भी निमकीन हुस्न था, मलाहत वाला। हुस्न की भी दो किस्में हैं, एक होता है हुस्न सबीह और एक होता है हुस्न मलीह, ताकि शेर समझ में आ जाए। एक हुस्न यूसुफ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी हुस्न था। मिस्र की औरतों ने देखा तो फना हो गई। हुस्न यूसुफ में अपनी उंगलियां काट दी, उसने यूसुफ में अपनी उंगलियां काट दी थी। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जब मिस्र की औरतों ने उसने यूसुफ को देखा तड़प गई, जुलेखा को ताने दिए, तुम किस पे फिदा हो गई? कहा जो मैंने देखा आओ तुम्हें भी दिखा। एक हुस्न वो भी था, लेकिन कहा वो हुस्ने यूसुफ जो था हुस्ने सबीह था, और हुस्ने सबीह वो हुस्न होता है जिस हुस्न को बंदा देखे, एक बार देखे, दो बार देखे, तो फिर आखिर तलब खत्म हो जाए, तड़प खत्म हो जाए। लेकिन कहा जो हुस्ने मली होता है वो हुस्न ऐसा होता है कि बंदा एक बार देखे, दो बार देखे, तलब कम ना हो बल्कि बढ़ती जाए, बंदा तड़पे। और ये कोई सिद्दीक़ अकबर से पूछे ना, सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं? अन नज़्रु इलैका या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ की तमन्ना ये है जलवाए मुस्तफा सामने हो, सिद्दीक़ देखता रहे, देखता रहे। तो कहा उसने यूसुफ भी था, लेकिन वो हुस्ने सभी था, लेकिन मुस्तफा का हुस्न हुस्ने मली है, जिस हुस्न को बंदा देखता है तड़प और बढ़ जाती है, तलब और बढ़ जाती है।
कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। बात समझनी है। कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहा हुस्न यूसुफ भी मारूफ व मशहूर था, लेकिन कहा हुस्न यूसुफ पे कटी एक बार जब मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट दी। लेकिन कहा मुस्तफा की शान ये है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहा माजी में भी मुस्तफा पर सहाबा अपनी जानें कुर्बान करते रहे, बाद में भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और कहा क़यामत तक मुस्तफा पर अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। और कहा जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाथों को बुलंद करके बोले लब्बैक 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 या रसूल। तो कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहा वो एक बार वाकया पेश आया, वो वाकया एक बार पेश आया, लेकिन मुस्तफा के आशिक तो ऐसे हैं माजी में भी अपनी जानें कुर्बान करते रहे, आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। तो इसलिए मेरे आका का जो हुस्न था वो हुस्न मलीह था। तो कहा कि सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के करम से आज की ये अज़ीमुश्शान जो हमारे उमैर भाई की शादी के सिलसिले के अंदर इनेकाद पज़ीर है, रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआए के मौलाए करीम हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फरमाए। और जनाब मोहतरम मोहम्मद अली असगर साहिब, इनके भाई मोहम्मद अफजल साहिब, अबू बकर भाई, उमैर भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस मोहब्बत के साथ इन्होंने दावत पेश की और इस महफ़िल को सजाया। रब्बे ज़ुल जलाल इनको दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए। देखिए हमारे माशरे के अंदर आज और लोग भी शादी करते हैं, लेकिन शादी के मौके पर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा करना ये नसीब वालों का हिस्सा है, क्योंकि निकाह करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस मौके पर, वरना हमारे यहाँ होता क्या है, इस पर इंशाल्लाह तफसीली कलाम होगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि निकाह के मौके पर जो एक गुनाहों का बाजार गर्म होता है वो हम सब के सामने होता है, खुराफात आम होती हैं, लेकिन ये अल्लाह की रहमत और उसका करम है कि ये अपने निकाह के मौके पर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाए बैठे हैं। ये उसका करम है। और आप जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, आप भी आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हम भी अगर अपनी औलाद हुई या अभी शादी नहीं हुई तो इंशाअल्लाह हम भी ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाएंगे। तो ये शादी के मौके पर ये आपने इसको आम करना है, ये आप सब ने इसको देखिए।
एक शराबी होता है ना, उस शराब की उसको जब लज्जत लग जाती है तो वो भी शराब छोड़ता नहीं है, गुनाहों का आदी बन जाता है। तो अगर हम नेक काम करने के आदी होंगे, नेक काम की लज्जत हमें मिल जाएगी, तो फिर हम गुनाहों की तरफ ना जाएंगे, फिर हम भी अच्छे अमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो इसलिए ये हमने अपनी तबीयतों के अंदर इस चीज़ को रासिख करना है कि अपने घरों के अंदर इस चीज़ को नाफिज करना है कि निकाह के मौके पर जो खुराफात होती हैं, जो बुरे काम होते हैं, हमने उसका सद्देबाब करना है, उसका सद्देबाब करना है। तो ये काबिल तहसीन है और ये तारीफ़ के काबिल है कि माशाअल्लाह इन्होंने इस मौके पर ये अजीमुशान महफिल सजाई। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। आप यहाँ सब बैठे हैं तो कोई ये ना समझे कि शादी के मौके पर महफिल है तो पता नहीं इसका सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि निकाह ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की, सारे बोलें रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और जब भी जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो, ये मकबूल ही मकबूल है, ये मकबूल ही मकबूल है। और जो हम यहां पर आए बैठे हैं बेकार नहीं बैठे। मेरे आका का फरमान है, ला यकुदु कौमुन यज़कुरून अल्लाह इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यकुदु कौमुन यज़कुरून अल्लाह, फरमाया लोगों ये तसव्वुर ना करना, ये ख्याल ना करना कि हम जिक्र की महफिल में आए हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, बेमकसद है। काना ना ला यकुदु कौमुन यज़कुरून अल्लाह, फरमाया जब भी चंद बंदे जमा होकर जिक्र की महफिल सजाते हैं, फरमाया इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका, वो महफिल इतनी बरकत वाली होती है कि रब के नूरानी फरिश्ते, चमकदार फरिश्ते उन जिक्र करने वालों को अपने परों से ढांप लेते हैं। फरमाया उनको रब के नूरी फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, फरमाया रब की रहमत उनको अपनी आगोश में ले लेती है। वनज़लत अलैहिमुस सकीना, फरमाया लोगों इस महफिल को आम महफिल तसव्वुर ना करो, बल्कि ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। फरमाया वनज़लत अलैहिमुस सकीना, इन पर तो रब का सकीना, रब का इत्मीनान नाजिल होता है, रब का इत्मीनान सकीना नाजिल होता है। और फरमाया आखिरी बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाई, सुनकर आपको भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, फरमाया लोगों इस महफिल को आम महफिल तसव्वुर ना करो, ये बड़ी बरकतों वाली, बड़ी रहमतों वाली, बड़ी बरकत वाली है। फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, जब रब तआला इनसे खुश होता है तो फिर रब खुद भी इनका जिक्र करता है, रब खुद फिर जिक्र करता है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो इतनी ये बरकतों वाली महफिल है, इसको आम तसव्वुर ना कीजिए। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारी महफिलें उन्हीं की जिक्र की हैं, शादी की हो, इसाले सवाब की हो, न्यास की हो, कोई भी महफिल हो, सारी महफिलें हुजूर के सदके से हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जाने हैं वो जहान की, जाने है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये सब कुछ मुस्तफा के सदके से है। आज ये सुन्नत निकाह की शादी की महफिल, सुन्नत निकाह की महफिल,
तो ये भी मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है ना। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो भी जिक्र की महफिल है, ये सब हमें हुजूर के सदक़े से मिली है, हुजूर के सदक़े से मिली है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा निकाह करता है, औरत से जब बंदा निकाह करता है, फरमाया 4 चीजों की वजह से करता है। कितनी? 4 चीजों की वजह से। फरमाया एक उसके हुस्न जमाल की वजह से, फरमाया एक उसके हस्ब नसब की वजह से, और फरमाया तीसरा एक उसके मालो दौलत की वजह से, और चौथा फरमाया दीन की वजह से। तो मेरे आका ने फरमाया बंदा निकाह करता है या तो औरत के हुस्न जमाल की वजह से करता है, या फिर औरत के हस्ब नसब की वजह से करता है, या मालो दौलत की वजह से करता है, या उसके दीन की वजह से करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगों अगर तरजीह देनी है तो वो दीन वाली को तरजीह देनी है। तरजीह किसको देनी है? दीन वालों को देनी है। कहा बंदा निकाह या तो हुस्न जमाल की वजह से, या हस्बो नसब की वजह से, या मालो दौलत की वजह से, या दीन की वजह से। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर निकाह करो दौलत को ना देखो, हुस्न जमाल को ना देखो, हस्बो नसब को ना देखो, अगर निकाह करना है तो ये देख लो कि वो दीन वाली है कि नहीं, वो दीन वाली है कि नहीं। फरमाया हुस्न जमाल नहीं। आज हमारे माशरे में यही तो फतूर दाखिल हो गया। आज हमने अपने निकाह खुद मुश्किल कर लिए। निकाह जो बिल्कुल शरीयत की तरफ से एक आसान मामला था, लेकिन आज हमने खुद ही इसे मुश्किल बना लिया। आज माज़अल्लाह लोग निकाह को छोड़ के ज़ना की तरफ जाते हैं। आज हम नहीं कि गाड़ी होनी चाहिए, अपना बंगला हो, ये हो और वो हो, जहेज में इतना माल होना चाहिए, इतना सारा सामान होना चाहिए। रसूलुल्लाह की तालीम तो ये नहीं थी, मेरे आका की तालीम तो ये नहीं थी। अगर आज हमने तरजीह दीन वालों को दी होती तो ये नौबत देखनी ना पड़ती। आज वजह ये है कि हमने दीन को छोड़ दिया। आज हम इस्लाम से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, रसूलुल्लाह के फरमान से दूर हो गए। जबकि कुरान तो हमें आसानियां बताता है, लेकिन हमने वो आयत छोड़ दी जिनके अंदर फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई, फनकिहू तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे औरतों में से। लेकिन आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, तो लिहाजा आज हम अगर ये अंदाज अपना लें, शरीयत को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, तो हमारा निकाह आसान हो जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया जो मेरे तरीके को महबूब रखते हैं, सुनिएगा फरमान मेरे आका का, इमाम बहकी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे तरीके को महबूब रखे। कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका। कौन फरमा रहे हैं? सारे बोले कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे तरीके को महबूब रखे। हम अपने आका से मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं, हमारे आका पर हमारी जाने कुर्बान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? फरमाए जो मेरे तरीके को महबूब रखे। हालांकि हमने बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक पढ़ी है,
मेरे आका ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। फरमाया वो कामिल ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, बल्कि जमी कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर ले। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत ये असले ईमान है। हमारी जान रसूलुल्लाह पर कुर्बान। और मेरे आका क्या फरमाए? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे तरीके को महबूब रखे। हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से इश्क रखने वाले, हमें अपने आका की हर अदाएं पसंद है, अपने आका की सारी अदाएं पसंद हैं। हमारी जाने रसूलुल्लाह की अदाओं पर कुर्बान, हमारा मालो दौलत कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान। लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान सुनिए। इमाम बहकी इस हदीस को बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे तरीके को महबूब रखे तो फिर वो मेरी सुन्नत पर चले। और फरमा मेरी सुन्नत पर चलना क्या है? फरमा फन की हो, फिर तुम निकाह कर लो, फिर तुम निकाह कर लो। तो लिहाजा आज माज़अल्लाह मीडिया का दौर है। आज जो इस्लामाबाद के अंदर खुराफात बर्पा की गई, माज़अल्लाह दिल को मस्त करने की कोशिश की गई, जबकि रसूलुल्लाह फरमाए इस्लामी तरीका हमारे पास मौजूद, हम अहले ईमान मुसलमान कहलाने वाले आज माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को माज़अल्लाह मस्त कर दे, उसकी तौहीन करें, उसके खिलाफ अमल करें। तो मेरे आका ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जाया करे, मन दैया सुन्नती हुर्रिमत अलैहिमुश शिफा। फरमाया जो मेरी सुन्नत को जाया कर दे उस पर मेरी शफाअत हराम है। और मेरे आका ने यह भी फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा मुनहरिफ होगा। फिर सरकार ने फरमाया वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं है। तो लिहाजा आज माज़अल्लाह हमारे माशरे के अंदर इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बातें कर दी जाती हैं। ये रसूलुल्लाह के फरमान कहां जाएंगे? आज माज़अल्लाह ज़ना के अड्डे कायम हो गए, लेकिन कुरान की तरफ आने के लिए तैयार नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। जबकि रब ने क्या फरमाया? फरमाया लोगों अगर मेरी नाफरमानी करोगे, इससे इनहराफ करोगे, इससे दूर भागोगे, फिर रब फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। मेरा रब फरमाता है फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। ए बंदे तू बच नहीं सकता, तू बच नहीं सकता। और फिर हम निकाह के मौके पर जो खुराफात करते हैं, ये आज हर एक बंदा यहां से ये सीख कर जाए हम अहले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं। मैं यहां पर फजाइल की बात करूंगा, कुछ शेर पढ़ूंगा, आप वाह वाह करेंगे, सुभान अल्लाह करेंगे। लेकिन आई साहब ने कहा कि इस्लाही बात करें, समझाएं इनको, कौम को समझाएं। तो इसलिए मैं इस तरफ आ गया कि ताकि आप यहां से कुछ सीख कर जाएं। आज हम शादियों के मौके पर पहले मंगनी होती है, जो मंगनी के मौके पर खुराफात होती हैं। हालांकि मंगनी किसे कहते हैं? मंगनी से कहते हैं कि लड़का लड़की का वादा पक्का हो जाना।
आपस की बात पक्की हो जाना, मुख्तसर खुलासा, इसका माना ये होता है। लेकिन हाल बुक किया जाता है, पूरा इत्मीमाम होता है, मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, तो माज़अल्लाह जो सुन्नत निकाह था जिसकी इब्तिदा की जा रही है, माज़अल्लाह वही गुनाहों से, ना अहले ईमान का ये तरीका नहीं, अहले इस्लाम का ये तरीका नहीं, बल्कि मुसलमान होता वो है, अहले ईमान वो होता है जो कुरान के साए में रहकर, रसूलुल्लाह के फरमान के साए में रहकर निकाह करता है। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। हकीकी मोमिन वो होता है जो कुरान के दामन में रहकर, मुस्तफा के फरमान के दामन में रहकर निकाह करता है। जो कुरान के दामन में रहकर, मुस्तफा के फरमान के दामन में रहकर सुन्नत निकाह करता है। तो इसलिए हमने, आप जितने हजरात यहां पर मौजूद हैं, अगर आप बड़े खानदान के अंदर आप नियत करके जाएं यहां से, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हमने अब अपने घरों में खुराफात दाखिल नहीं करनी। सारे बोले खुराफात दाखिल, गुनाह दाखिल नहीं करने। हम अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं, रब ने हमें अहकाम दिए। तो इसलिए निकाह एक अच्छा अमल है, खुशी का अमल है। देखे ना, एक खुशी गुनाह करके लोग सजा मनाते हैं, और एक खुशी यह है कि जिक्र मुस्तफा करके मना रहे हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जिस तरह शराब पीने वाला, उसे शराब का नशा लग जाता है, उसी मोहब्बत में, उसी की लज्जत में गिरफ्तार रहता है, और एक दीन को सीख कर उस पर अमल करने वाला, वो अपने करीब खुराफात को आने नहीं देता। वो बल्कि याद इलाही की जब लज्जत उसे मिलती है और इश्क़ मुस्तफा की लज्जत मिलती है, फिर उसकी लबों पर हर वक्त यही सदा होती है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 हाथों को बुलंद या रसूल अल्लाह, हाथों को बुलंद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। तो ये याद इलाही की लज्जत है, इश्क़ मुस्तफा की लज्जत है। जिसे मिल जाए वो तड़पता है, मचलता है, उसकी फिर हर वक्त तमन्ना यही हो कि जिक्र मुस्तफा होता रहे, होता रहे। वो फिर हर लम्हे अपने आका मौला की याद में मगन रहता है। तो लिहाजा इश्क़ मुस्तफा को हमने सीने में रासिख़ करना है। ये सब कुछ मेरे आका का सदका है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तरजीह है वो दीन को देनी है, दीन वाली को देनी है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया हुस्न जमाल को दो। आज हमारे यहां होता क्या है कि हम औरत के हुस्न को देखते हैं कि खूबसूरत है कि नहीं, मालो दौलत वाली है कि नहीं, इसका हस्बो नसब कैसा है। हम इस चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, तरजीह जो है वो दीन वाली को देनी है। तरजीह जो है वो दीन वाली को देनी है। और मेरे आका का एक और फरमान सुनिए,
जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने बयान किया, अबू दाऊद ने बयान किया, इमाम नसाई ने बयान किया, जामे तिरमिज़ी के अंदर रसूलुल्लाह का ये फरमान मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया, जिसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखे, निकाह की इस्तिताअत रखे, फरमाया कि वो निकाह करे। फरमाया क्योंकि ये निकाह करना उसको गैर महरम की तरफ नजर उठाने से बचा लेगा, गैर महरम की तरफ नजर उठाने से बचा लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ही बयान कर दिया कि निकाह सुन्नत है, और मेरे आका जानते थे कि लोग दीन के अंदर भी गलत बातें शामिल कर लेंगे, लेकिन मेरे आका ने पहले बयान कर दिया। इसको इमाम बुखारी ने भी, इमाम मुस्लिम ने भी, अबू दाऊद ने भी, इमाम नसाई ने भी, इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया। फरमाया कि जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत रखे वो निकाह करे। फरमाया जब तुम निकाह करोगे फिर तुम्हारी नजरें गैर महरम की तरफ नहीं उठेंगी, गैर महरम की तरफ नहीं उठेंगी। इसलिए हमने शरीयत को फॉलो करना है, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करना है। तो आज जो हमारे माशरे के अंदर ये खुराफात दाखिल होती हैं, ढोल ढमक्के और क्या कुछ होता है, आइए एक निकाह वो भी बयान करता हूं मैं आपको, जो कायनात में सबसे पहला निकाह हुआ, जो कायनात का सबसे पहला निकाह हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से। वो निकाह कैसा निकाह था, अल्लाहु अकबर, जिसमें मार क्या रखा गया, कोई दुनिया की लालच नहीं थी, मालो दौलत नहीं था, बल्कि उस निकाह में जो मार रखा गया था वो मुस्तफा पर दुरूदो सलाम रखा गया था। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वो क्या था, मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ना था। तो लिहाजा आज अल्लाह की रहमत से हम दुरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि जो अपने अस्लाफ के नक्शे कदम पर चलता है उसकी नस्लों में फिर दुरूद पढ़ने वाले पैदा हो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जो अपने अस्लाफ के नक्शे कदम पे चलता है उसकी नस्लों में दुरूद पढ़ने वाले पैदा होते हैं। और अगर जिनके अस्लाफ गुनाहों का बाजार गर्म करने वाले, माज़अल्लाह गुनाह करने वाले हुए, तो फिर उनकी नस्लों में मरासी पैदा होंगे ना, फिर वहां मरासी पैदा होंगे। तो लिहाजा हमारे अस्लाफ दुरूद और सलाम पढ़ने वाले थे। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमने अपने शादियों से बुरी चीजों को दूर करना है, खुराफात को दूर करना है, उनको दाखिल नहीं करना। ये सुन्नत रसूल है। आज इस माज़अल्लाह इस सुन्नत को एक आलमी सतह पर, गैर मुस्लिम तो वैसे ही दुश्मन है हमारे, आलमी कुफर वैसे हमारा दुश्मन है, और फिर माज़अल्लाह इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो यहां पर खुराफात का बाजार गर्म करने की कोशिश की गई। तो इसलिए ये आप जितने बड़े हजरात मौजूद हैं यहां पर, आप सब ने ये कोशिश करनी है कि जब भी किसी बेटे की निकाह हो, शादी हो, मस्जिद में आ जाएं, दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दें, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा लें। तो यही दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। वरना रब की पकड़ में आ गए तो रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया मेरी पकड़ से बच नहीं सकते।
और फिर रब की पकड़ में बंदा आ गया, तबाह हो बर्बाद हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया, बच नहीं सकता फिर। इसलिए हमने अपने आप को शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। जो अल्लाह का हुक्म है, जहां देखे ना रब रहमान है, वो करीम है, अपने बंदों पर कितना फजल फरमाने वाला है। जब इंसान भटक रहा होता है, राह सिराते मुस्तकीम से मुनहरिफ होता है, भटकता है, तो वहां पर रब फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान, तुझे किस चीज ने मेरी याद से दूर कर दिया, मेरे जिक्र से दूर कर दिया। आप पलटा, लौटा मेरी याद की तरफ। वो कैसा रब्बे करीम है। लेकिन आज हम किस रविश का शिकार हो गए। तो इसलिए क्योंकि ये खास शादी का मौका है, एक निकाह की रस्म की जा रही है, तो इसलिए ये जितनी बातें आपको अर्ज की, रसूलुल्लाह के मैंने कितने फरमान आपके सामने पेश किए, इन फरमान को ज़हन में रखें। ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, ये सारी मैंने हदीस इमाम बहकी ने भी रिवायत की हैं, वो सारी मैंने बयान की आपके सामने। कुरान की आयत फनकिहू, वाज़ेह हुक्म अल्लाह ने बयान फरमाया। तो ये सारी ज़हन में रखें कि रब हमें हुक्म क्या दे रहा है और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इन तमाम हदीसों को ज़हन में रखना है, अपनी औलाद को बताना है, समझाना है, बेटा ये चीज़ गलत है, इसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, ये हमने शामिल नहीं करनी। देखे ना, ये भी शादी हो रही है अल्लाह की रहमत से, ये भी निकाह हो रहा है। कितने खुशनसीब है कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साए में निकाह कर रहे हैं, और ये भी नसीब वालों का हिस्सा है, ये भी नसीब वालों का हिस्सा है। तो लिहाजा आपने अपना ये ज़हन बना लें कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानना है। मानेंगे इंशाअल्लाह। और चूंकि हमारे अली असगर भाई और मोहम्मद अफजल भाई की वालदा का भी पिछले साल इंतकाल हुआ था, तो मुझे कहा था इन्होंने आखिर में इस साल सवाब के लिहाज से, माँ बाप के लिहाज से चंद बातें करनी हैं। चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो लिहाजा इख्तिसार की तरफ जाऊँगा। एक हदीस पाक ये आप सब ने याद कर लेनी है। इसके अंदर आप समझे कि निचोड़ है जिंदगी का। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु। मेरे आका ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते ख़त्म हो जाता है, उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते ख़त्म हो जाता है। इन बंदा मर गया, अब अच्छे आमाल कर सकता, सारे बोले अच्छे आमाल कर सकता, अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बंदा मर गया, बंदा मर गया। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी कब्र में काम आती रहेंगी। सुभान अल्लाह। फरमाया, जो मरने के बाद भी कब्र में काम आती रहेगी। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो तीन चीजें क्या हैं? फरमाया, इल्ला मिन सलासतिन, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी कब्र में काम आती रहेंगी। पहली फरमाया, मिन सदकतिन जारियतिन, फरमाया सदके जारिया, सदके जारिया। अब ये मस्जिद बनी है, किसी ने बनाई होगी, हो सकता कोई दुनिया से चला गया हो, ऐसी किसी ने मदरसा बनवा दिया, वो दुनिया से चला गया, लेकिन वो सदके जारिया के तौर पर बनाकर चला गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
वो बनाकर दुनिया से चला गया है। लेकिन जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, मदरसे में तलबा कुरान याद करते रहेंगे, मेरे आका ने फरमाया ये सदका जारिया है। बनाने वाला दुनिया से चला गया है, लेकिन जो लोग नेक अमाल करते रहेंगे, बनाने वाले को कब्र में ये सवाब पहुंचता रहेगा। फरमाया कि वो बनाने वाला चला गया, लेकिन कब्र के अंदर उसको सवाब पहुंचता रहेगा। दूसरा मेरे आका ने फरमाया औ इल्मिन युंतफउ बिही। अब सुनने वाली बात है। फरमाया ऐसा इल्म हासिल करे जिससे लोग नफा हासिल करते रहें। आपके इमाम साहब हैं, कारी साहब हैं, जनाब मोहतरम करम हजरत अल्लामा मौलाना कारी असगर कादरी साहब। ये कितने अरसे से माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। कितने शागिर्द होंगे, आगे शागिर्द होंगे, आगे शागिर्द होंगे, इनके उस्ताद होंगे, वो दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन ये आज खिदमत कर रहे हैं, दीन को आम कर रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया औ इल्मिन युंतफउ बिही, ऐसा इल्म हासिल किया जिससे लोग नफा हासिल करते रहे। यानी उस्ताद दुनिया से चला गया, आगे इल्म दीन सीखने वाले इल्म पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो इल्म पढ़ाने वाला दुनिया से चला गया, लेकिन जो जो आगे पढ़ता रहेगा, इस सब का सवाब उसे कब्र में पहुंचता रहेगा। जैसे कुरान पढ़ाने वाला कारी दुनिया से चला गया, कारी साहब, इमाम साहब कितने आते हैं, हमसे पहले कितने गुजर चुके, आज हम उनके शागिर्द हैं। तो फरमाइए आगे जितना काम दीन का चलता रहेगा, कुरान की तालीम आम होती रहेगी। फरमाया पढ़ाने वाला दुनिया से चला गया, पढ़ाने वाला दुनिया से चला गया। फरमाया जब तक ये पढ़ते रहेंगे, सिलसिला आगे चलता रहेगा, कब्र में उन्हें ये सवाब पहुंचता रहेगा, सवाब पहुंचता। लिहाजा आज हम भी इस चीज को अपनाएं। ये खास पॉइंट है एक। आज आपके इमाम साहब हैं, आप गौर करें कितने बैठ के कुरान पढ़ते हैं। अगर हमने कुरान नहीं सीखा, इल्म दीन नहीं सीखा, तो हम मुसलमान हैं भाई, हम कहां चले गए। हमारे पास तो सबसे बड़ी दौलत कुरान की दौलत है। वो कुरान जिसकी मिसल कोई किताब नहीं, जो कायनात की सबसे अफजल व आला किताब, जो रब्बे कायनात का कलाम है, जिसके बारे में रब ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया ये कुरान तो वो ला रैब किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, कोई शक ही नहीं हो सकता, रब का कलाम है। और रब ने क्या फरमाया, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे हम कुरान की मिसल आयात लेकर आएंगे, लेकिन रब का चैलेंज है कयामत तक के लिए, सुबह कयामत के लिए रब का चैलेंज है, फातू बिसूरत मिन मिस्लिही। फरमाया इसकी मिसल एक सूरत तो लाके दिखा दो, इसकी मिसल एक सूरत लाके दिखा दो। कयामत तक एक सूरत नहीं लाके दिखा दो, कयामत तक, क्योंकि ये रब का कुरान है, रब का लारैब कुरान है, रब का कलाम है। इसकी अजमतों के क्या कहने, जितना पढ़ते रहेंगे बरकतें मिलती रहेंगी। और एक ज़िम्नन एक बात कर दूं, फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। रब ने फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते,
फरमाया तुम जरूर देखते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कभी इस आयत को गौर से पढ़ा आपने? फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान के अंदर इतनी हैबत थी, इतना जलाल था। रब फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो तुम जरूर देखते ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ जो जमीन को पलटने से माने हैं, अगर पहाड़ ना हो जमीन उल्टी हो जाए। ये पहाड़ जमीन को पलटने से माने हैं, जो सबसे सख्त चीज है। फरमाया अगर कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो ये पहाड़ रेजा रेजा रुई की मानंद हो जाते। आय हाय, लेकिन आज हर कारी कुरान को पढ़ता है, उफ़ाज़ की सीनों में कुरान है, हमारे सीनों में कुरान है, लेकिन हमारे दिल फटते नहीं, सीने फटते नहीं, दिमाग फटते नहीं, बल्कि नूरी ईमान बढ़ जाता है। वजह क्या है? फरमाया अगर पहाड़ को, अगर कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लेकिन आज हर कारी कुरान को पढ़ता है, हर हाफिज कुरान को पढ़ता है, हर आलिम कुरान को पढ़ता है, हर मुफ्ती कुरान को पढ़ता है, हर वाइस कुरान को पढ़ता है, हर इमाम कुरान को पढ़ता है, हर खतीब कुरान को पढ़ता है, लेकिन इसका नूर ईमान और बढ़ जाता है। वजह क्या है? फरमाया हाँ इस कुरान में जलाल था, हैबत थी, लेकिन जब इस जलाल वाले कुरान को जमाल वाले मुस्तफा पर नाजिल कर दिया तो मुस्तफा के जमाल का सदका है, अब जो जो कुरान पढ़ता है उसको नूर ईमान बढ़ जाता है। जब इस कुरान को जमाल वाले मुस्तफा पर नाजिल किया, मुस्तफा के जमाल का सदका है, नूरे मुस्तफा का सदका है, जो बढ़ता है उसका नूरी ईमान बढ़ जाता है। मेरा का नूर है ना, अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अना मिन नूरिल्लाहि व खल्कु कुल्लुहुम मिन नूरी। मेरा का ने फरमाया मैं अल्लाह के नूर से और पूरी कायनात मेरे नूर से है। ये सब कुछ मुस्तफा के सदके, हुजूर की नूरानियत के सदके। तो फरमाया ये पहाड़ अगर, ये कुरान अगर पहाड़ों पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन मुस्तफा के नूर का सदका है, जमाले मुस्तफा का सदका है, आज कुरान पढ़ते हैं तो नूर ईमान बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कुरान के दामन की तरफ आए, कुरान सीखें और सिखाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दूसरी बात, औ इल्मिन युंतफउ बिही, फरमाया ऐसा इल्म हासिल करो जिससे लोग नफा हासिल करते रहें। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने जो फरमाई, फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लह, फरमाया नेक साले औलाद, नेक साले औलाद। जब नेक साले औलाद अच्छे अमाल करती रहेगी, नेक काम करती रहेगी, तो मेरे आका ने फरमाया कब्र के अंदर ये औलाद के अच्छे काम, अच्छा अमल, जो नमाजें पढ़ेगी, रोजे रखेगी, कुरान की तिलावत करेगी, फरमाया कि वालिद दुनिया से चला गया, वालिदा चली गई, लेकिन फरमाया जो बेटा अच्छा अमल करता रहेगा कब्र के अंदर उसका सवाब उन्हें पहुंचता रहेगा। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए आज हमारे भी वालिदैन अजीज़ व क़रीबा दुनिया से जाते हैं, तो इसलिए हमें इसाले सवाब करना चाहिए। इसाले सवाब का मतलब ही ये होता है कि सवाब का पहुंचाना। और मैंने आपके सामने ये हदीस पाक पेश कर दी, बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी दलील है। इसके अलावा बहुत रिवायतें मौजूद हैं, बहुत रिवायतें मौजूद हैं। तो आज अगर हम शरीयत के दामन में आ जाएंगे,
तो चाहे ईसाले सवाब की महफिल हो, चाहे मीलाद की महफिल हो, चाहे गौसे पाक के जिक्र की महफिल हो, चाहे इसके अलावा सालगिरह की महफिल हो, तो फिर हम हर जगह शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे, फिर गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे। तो लिहाजा आज इसाले सवाब के मौके पर सबसे बेहतरीन अमल यह होता है कि मस्जिद बनवा दें। लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उनको सवाब पहुंचता रहेगा। अगर मस्जिद नहीं बनवा सकते, जितना हिस्सा मिला सकते हैं वो कर लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कुरान पढ़ के, नमाजें पढ़ के तो उनको पहुंचा सकते हैं ना। तो लिहाजा आज हम अपनी औलाद को भी इस चीज का दर्स दें। आज हमारी औलादें बड़ी होती हैं, काम पे भेज देते हैं, कुरान सीखा ही नहीं, नमाज सीखी ही नहीं। तो दुरुस्त नमाज हमने सीखनी है, दुरुस्त नमाज भी हमने सीखनी है, दुरुस्त कुरान भी सीखना है, और अपनी औलाद को इल्म के साथ से लेकर आना है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि इल्म बंदे को बादशाह बना देता है, हाकिम बना देता है, लेकिन फरमाया जहालत बंदे को गुलाम बना देती है। जहालत बंदे को गुलाम बना देती है। इमाम शाफी फरमा रहे हैं। आज हम गौर करें, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। हालांकि हाफिज कुरान के बारे में क्या फरमाया, सुनिए। हाफिज कुरान के बारे में फरमाया जब हाफिज कुरान कब्रिस्तान में कदम रखता है, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला अजाब को उठा लेता है, अजाब उठ जाता है। फरमाया जब तक हाफिज कुरान के कदम कब्रिस्तान में रहते हैं, अजाब नाजिल नहीं होता। जब हाफिज कुरान चला जाता है, अजाब नाजिल हो जाता है। फरमाया फिर इस कुरान को समझने वाला आलिम दीन कब्रिस्तान में दाखिल होता है। फरमाया कि जब आलिम दीन के पांव कब्रिस्तान में लगते हैं, रब ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों, मेरे दीन को जानने वाला, उसके कदम कब्रिस्तान में लगे हैं, उसके कदमों की बरकत से अजाब को उठा दो। फरिश्ते अजाब को उठा देते हैं, फरिश्ते अजाब को उठा देते हैं। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, अजाब नाजिल होने का हुक्म नहीं आया। तो रब ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, ये मेरे दीन को जानने वाला जमीन पर आलिम दीन है, अब इसके कदमों की बरकत से 40 दिन तक अजाब नाजिल ही नहीं होगा। 40 दिन तक अजाब नाजिल ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो इल्म की बड़ी बरकतें हैं, कुरान की बड़ी बरकतें हैं। तो लिहाजा आज अगर हमें इल्म होगा तो हम शादी के मामलात में भी फैसले अच्छे करेंगे, तरजीह दीन को देंगे। रसूलुल्लाह फरमाया ना कि बंदा औरत से निकाह करता है तो उसके हुस्न जमाल की वजह से, हस्ब नसब की वजह से, मालो दौलत की वजह से, या फिर दीन की वजह से। तो सरकार ने फरमाया दीन को तरजीह दो। जब इल्म होगा ही नहीं तो फिर तरजीह बंदा कैसे देगा। तो इसके लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। जब इल्म होगा तो इल्म के बाद फिर अमल होता है। पहले बंदा चीज सीखे, फिर अमल करे, फिर रब ताला उसकी बरकतें अता फरमाता है, फिर बंदा सही फैसले करता है। तो लिहाजा आज की इस महफिल के तसद्दुक से यहां से आप जाएं तो अगर हमने इल्म नहीं सीखा, फराइज नहीं सीखे, तो हम सीखना शुरू कर दें। कारोबार करते हैं, कोई बात नहीं, आप कारोबार करें, लेकिन कारोबार के अलावा टाइम में इल्म दीन सीखें। अपने इमाम साहब के पास आए, बैठे, सीखें। ये हर एक पर लाजिम है। शादी करता है जो बंदा, उस पर शादी के अहकाम सीखना ये फर्ज होता है।
जो बंदा नमाज पढ़ता है, बालिग हो गया, उस पर नमाज के मसाइल सीखना फर्ज हो गए। तो इंसान के ज़िंदगी के जितने भी पेश आने वाले मामलात हैं, उन सब के मुतल्लिक इल्म दीन सीखना ये उस पर फर्ज है। एक बंदा कारोबार करता है तो कारोबार के मुतल्लिक उसके लिए इल्म दीन सीखना फर्ज है। कोई जॉब करता है तो उसके मुतल्लिक इल्म दीन सीखना ये फर्ज है। लेकिन आज हमारी जिंदगी क्या है? सुबह उठे, नाश्ता किया, काम पर चले गए, शाम में आए, खाना खाया, सो गए। हमारी जिंदगी ये गुजर रही होती है। जिंदगी ये नहीं, जिंदगी तो ये है कि रब ने कुरान में बयान फरमा दिया। रब ने इसको मकसद करार नहीं दिया कि सुबह उठो, नाश्ता करो, कारोबार पे चले जाओ, काम काज करो। ना ना, रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमा हमने तो जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए रब ने मकसद दिया। वो मकसद क्या है जिंदगी का? अल्लाह की इबादत करना, उसकी बरगाह में झुकना, सजदा रेज़ होना। और आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? तो लिहाजा अपने हाल पर हमें रहम करना है। हमने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। अगर कब्र में पकड़ हो गई, सांप बिच्छू ने पकड़ लिया, कब्र ने दबा दिया, और आज माज़अल्लाह हमारे माशरे के अंदर जो माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, आगे से जवाब देते हैं, तो कुरान का ऐलान है अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। और अरबी जुबान के अंदर लफ्ज़ उफ, इससे हल्का कोई लफ्ज़ ही नहीं। अगर इससे हल्का कोई लफ्ज़ होता तो वो फरमाते, लेकिन फरमा उफ तक ना कहो। लेकिन आज माज़अल्लाह अपने वालिदैन की तौहीनें करते हैं, तो खुदारा वरना बर्बादी होगी। माँ बाप की रज़ा में ही रब की रज़ा है। अगर माँ बाप नाराज हो गए, आज आप देखिए चौराहों पर, चौकों पर दर बदर लोग ठोकरें खा रहे हैं। अगर माजी देखेंगे, अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे। खुदारा अपनी आखिरत खराब मत कीजिए। हमने माँ बाप की ताज़ीम व तौकीर करनी है, उनकी इज्जत करनी है, उनको राजी रखना है। आज मुंह फट बन जाते हैं, बाप है लेकिन ताज़ीम नहीं उसकी। तो इसलिए आज हम अपने वालिदैन की ताज़ीम व तौकीर करें, वरना कहीं रब का अजाब नाजिल ना हो जाए, उसके कहर में ना फंस जाए। कब्र में अगर माज़अल्लाह कब्र ने दबा दिया तो कहां जाएंगे? इस पर तफसीली बयान हो सकता है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लिहाजा हमने अपने माँ बाप को भी राज़ी रखना है। अब मुझे बहुत सारी बातें कही गई थी, तो मैं चंद बातें वो अर्ज़ करता गया हूँ। तो लिहाजा हमने, अगर हम शरीयत को फॉलो कर लेंगे, तो अल्लाह की रहमत से ये सारी चीज़ें अपने जगह पर आ जाएंगी। हम फरमाबरदार भी बन जाएंगे। बात ये, हम शरीयत में दाखिल, शरीयत की तरफ आएँ, इल्म दीन की तरफ आएँ। तो रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल जलालुहु की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान और सुन्नत पर हमने चलना है इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है अल्लाह की रहमत से। अगर हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की रहमत से दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हुजूर का जिक्र भी करना है, जिक्र खुदा भी करना है, जिक्र गौसे पाक भी करना है, सब की जिक्र करने हमने।
तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक दो अशार में इंशाल्लाह पेश करता हूँ। हुजूर गौसे पाक के जिक्र के 11वीं शरीफ गुजरी है और चूँकि उस हवाले से भी था, लेकिन चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका तो एक दो अशार इंशाल्लाह पेश करता हूँ। आप सब ने अब आखिर में मिल के पढ़ना है। अब ये बातें जो पढ़ी हमने सीखी, इन पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। सारे बोले इंशाल्लाह, ताकि मुझे ये असगर भाई आपके कारी साहब बताएं कि माशाल्लाह हमारे इलाके में ये एक रविश शुरू हो गई है। अब आपने इसी तरह महफिल मस्जिद में सजा लेनी है। जब भी किसी की शादी हो इस चीज़ को राइज करना। हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं इंशाल्लाह, ये भी इनफरादी कोशिश करते रहेंगे अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का काम भी करना है। अल्लाह की रहमत से फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची, कभी आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ। हमारी अली से उम्र माशाल्लाह वहाँ जाते रहते हैं। और दीगर अहबाब कभी ज़हन बने तो तशरीफ़ लाएँ वहाँ पर। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की रहमत से जो वहाँ पर मज़ा आएगा। और फिर अल्लाह हमारे पीर को सलामत रखे। अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त अता फरमाई है। आज दुनिया में माशाल्लाह उनकी बरकतों से दावत इस्लामी का काम हो रहा है। तो आप दावत इस्लामी का काम भी करते रहें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ये ऐसी तहरीक है कि जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को आम कर रही है। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को आम कर रही है। और यही दावत इस्लामी ने आज हमें बताया है कि आला हजरत कौन है। आज पढ़ते हैं ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। किसने बताया हमें? दावत इस्लामी ने। दावत इस्लामी ने बताया अल्लाह की रहमत से। आज हमें अगर ये जुलूस मीलाद कि किस अंदाज में मना जाए, किस तरह इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा में डूबकर जिक्र खुदा और मीलाद मुस्तफ़ा मनाया जाए, ये हमें दावत इस्लामी से मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। तो इसलिए दावत इस्लामी का भी इंशाल्लाह काम करेंगे अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में इंशाल्लाह जिक्र गौसे पाक करते हैं। आप सब ने आखिर में कहना है गौस या गौस आजम दस्तगी, ठीक है ना। रोनके कुल औलिया या गौस आजम। आपने क्या कहना है? या गौस आजम। सारे बोले एक बार, या गौस आजम। हाथ बुलंद करके आपने क्या बोलना है? अब महफिल इख्तिताम की तरफ से आप थोड़े जज्बे में आ जाएं। रोनके कुल औलिया या गौसे सब पढ़ें। या गौसे रोनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगी पेशवाए अस्फिया या गौसे पेशवाए अस्फिया या गौस। और झूमकर गौस का जिक्र है। गौस का जिक्र सुनकर बड़े बड़े औलिया कांप उठते थे, वजद में आ जाते हैं। अल्लाह ने गौस को ऐसी शान दी है, ऐसा मकाम दिया है। तो झूम कर गौस का जिक्र कीजिए हाथों को बुलंद करके। रोन के कुल औलिया या गौसिया पेशवाए अस्फिया या गौसिया। आप हैं पीरों के पीर और आप हैं रोशन ज़मीं।
और आप है रोशन ज़मीं, आप शाहे अतिया या हो, आप शाहे अतिया या हो से मोहब्बत से पढ़ें यार, या हो से झूम झूम के पढ़े। गौसे पाक का जिक्र है, गौसे पाक का जिक्र है, हुजूर गौसे पाक की तसव्वुर बांधे हुजूर गौसे पाक का और उनकी बरगाह में आज अर्ज़े पेश करें। आज महफिल है, हुजूर गौसे पाक की महफिल है, जिक्र खुदा की भी महफिल है, जिक्र मुस्तफ़ा की भी महफिल है। अल्लाह की रहमत से बड़ी निस्बतें हासिल हैं, तो मोहब्बत से पढ़ें। आखिर में एक दो अशार पढ़ूंगा, तो सब ने आखिर में या गौसे आज़म दस्तगीर पढ़ना। रोन के कुल औलिया या गौसे गूंज पड़ जाए गौसे पाक के नाम की, या गौसे आज़म या गौसे जिन्नात तेरे नाम से। आय हाय, कहा गौसे पाक को रब ने ये शान अता फरमाई है, थर थराते हैं शाह जिन्नात तेरे नाम से, है तेरा वो दबदबा या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे पाक को रब ने कैसी शान अता फरमाई, बस को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थराते हैं शाह जिन्नात तेरे नाम से, है तेरा वो दबदबा या हो, है तेरा वो दबदबा या हो से। ऐल में देखते ही हश्र में यूं बोल उठे, मरहबा सद मरहबा या हो, मरहबा सद मरहबा या हो, मरहबा सद मरहबा या हो से आज़म। आप जैसा पीर हो ते क्या गरज ते फिरूं। अल्लाह ने हमें गौसे पाक का दामन दिया है। गौस कौन है? सुनिएगा, गौस कौन है? हमारा पीर वो है जो बड़ा लचपाल है। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे मुरीदो ला तखफ, घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तुम्हारा पीर हूं, मैं तुम्हारा सरदार हूं। फरमाया कि मेरा मुरीद जो है वो बगैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा, बल्कि इस शान से जाएगा जो मेरा मुरीद होगा वो मरने से पहले कलमा पढ़ के दुनिया से जाएगा। तो हमारे दामन में हुजूर गौसे पाक का हाथ है। तो मेरे हुजूर गौसे पाक के बारे में मेरे पीरो मुर्शिद मौलाना इलियास कादरी क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, आप जैसा पीर हो ते क्या गरज ते
आपसे सब कुछ मिला या हो से आपसे सब कुछ मिला या हो से आज़म। क्योंकि गौसे पाक वो है कि जिनकी दहलीज से विलायत तकसीम होती है। मेरे गौसे पाक वो जो बगदाद की दहलीज पर जामे मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान करते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वलिय्यिल्लाह। फरमाया मेरा ये कदम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है। जो अल्लाह के वली जमीन के ऊपर थे, जो जमीन के नीचे थे, सबने सर झुका लिए और कहा या इमामुल औलिया, या इमामुल अस्फिया, या इमामुल अतकिया। आपका कदम हमारे सरों पर, हमारे आंखों पर और अजमेर की दहलीज पर बसने वाला वो मर्द कलंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुरासान के पहाड़ों पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा था। जब बगदाद से हुजूर गौसे पाक ने ये ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप क्या कहने लगे? आपने फरमाया लोगों सुनो, ये तो इमामुल औलिया है, इमामुल अतकिया है, इमामुल अस्फिया है। या गौसे आज़म, आपका कदम तो मोइनुद्दीन की खाली गर्दनों पर नहीं, बल्कि आपका कदम तो मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, सरों पर भी है। अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को क्या शान अता फरमाई। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।